हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कूफे जाया करते थे ना। कूफे जो उलमा थे कूफे के, या वहां पर कोई काम वगैरह हुआ करता था, जब हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहां से जाया करते थे तो बीच में मुसाफिरों का स्टे होता है, वहां पर मुसाफिर रहते हैं, थोड़ी थकन उतारते हैं, चाय वाय पीते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर चाहे मदीना हो या आगे जहां पर भी जाना हो वो बीच में स्टे करते हैं। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते वहां पर मुझे एक ऐसा नौजवान लड़का मिला, ऐसा नौजवान लड़का मिला जो अल्लाह ताला के मुसाफिर होते हैं ना उनकी खिदमत करता है। क्या करता है? उनको पानी लाकर देता है, उनकी तकलीफें दूर करता है, उनको खाना लाकर देता है। हत्तल इम्कान जो उस नौजवान से हो सकता है ना वो कोशिश करता है कि अल्लाह ताला के, ये मुसाफिर है, अल्लाह ताला का बंदा है, मुसाफिर को कोई दिक्कत पेश ना आए, परेशानी ना आए। वो इतनी तड़प रखता है कि मुसाफिरों को कोई भी गम महसूस ना हो, तकलीफ ना आए, वो इतनी कोशिश करता है। मैंने देखा बड़ा नौजवान है, आज नौजवान लोग कहते हैं जवानी बड़ी दीवानी है, लोग अयाशियों में गुजार देते हैं, लेकिन कमाल जाओ इस नौजवान की जवानी जो अल्लाह की बारगाह में लगा दी इसने, मुसाफिरों के लिए इतनी आसानी करता है। वो जब भी आया करते थे ना वो बीच में जो जगह थी उस मुसाफिर से मिलकर जाते, उस अल्लाह ताला के नेक बंदे से मिलकर जाते। लेकिन फिर एक मरतबा हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह गए तो वहां पर वो शख्स नजर नहीं आया। बड़ा ढूंढा, ये वो पूछा कि कहां गया। फिर बाद में पता चला कि हाँ बताओ वो फलां जो नेक शख्स था वो कहां गया। तो उसने बताया कि इसमें जो है ना फलां जो सख्त, जैसे मशहूर होते हैं, सख्त है बंदा, उससे कर्ज उठाया हुआ था, अब वो कर्ज लौटाने में देर हो गई, उससे ताखीर हो गई, तो वो बड़ा जालिम है। उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया, कैद कर लिया। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह छुपके से उस जो जालिम था ना, जालिम, उसके पास चला गया। कहा कि बताओ इसका कितना है। तो उसने कहा फला इतना इतना है। कहा कि बताओ अच्छा मैं अगर इसका इतना कर्जा दे दूं तो तुम उसको आजाद कर दोगे। कहा कि हाँ आप दे दे मैं आजाद कर दूंगा। कहा कि हाँ ये कर्जा ले लो, तुम भी जानते हो इसने जानबूझकर नहीं दबाया, मजबूर है, बेचारे के पास है ही नहीं, इसीलिए जो है ना ताखीर हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें इसका कर्जा दे देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? मेरी एक शर्त है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी? कहा कि मेरे जिंदगी में या मौजूद होते हुए इस दुनिया में जब तक मैं हूं तब तक तुम उसको ये नहीं बताना कि तुम्हारा कर्जा मैंने उतार दिया। आगे सही है। जब उसका कर्जा उतार दिया ना, वो इतनी मुश्किलों से आजाद हुआ, फिर जाकर हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक मिले। कहा कि बताओ क्या हाल है, कैसे आजाद हो गए? तो उसने कहा कि था कोई मेरा मोहसिन, था कोई अल्लाह वाला, था कोई ऐसा अल्लाह ताला का बरगुजीदा बंदा जिसने मुझे आजाद कर दिया, और कोई निशान भी नहीं छोड़ा जिससे मैं पहचाना जा सकूं, जिसके तहत मैं उस तक पहुंच सकूं, उससे हाथ मिलाऊं, उसका हाथ चूमूं, उसकी शुक्रिया अदा करूं, उसके पांव चूमूं कि तुमने मुझे कितनी मुशक्कत से बचा लिया है। तो वो बड़ी बड़ी बातें क्या करते, जब बैठते थे ना तो सुनाते थे कि भाई उसने अच्छा काम किया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला बताते उसने नेकी का काम किया, उसने नेकी का काम किया, उसने नेकी का काम किया। तो वो नौजवान कहता कि अब्दुल्ला बिन मुबारक उसने भी अच्छा किया, उसने भी अच्छा किया, लेकिन कमाल तो उस बंदे का है जिसने मेरा कर्जा उतार दिया। क्या है? मैं ढूंढूं उसे, मैं जहां कहीं ढूंढूं उसे देखूं, उसे अपनी नमाजों में, उसे अपने तहज्जुद में, उसे अपने रोजों में, उसे अपने हज में दुआएं दूं कि काश के वो मिल जाए मैं उसके हाथ चूमूं, काश के वो मिल जाए मैं उसे गले मिला लूं, काश के वो मिल जाए मैं उससे जो है ना शुक्रिया अदा करूं, बैठकर 2 पल उससे बातें कर लूं, कहूं कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर लिया। वो साल 2 साल ऐसे सदियां गुजरती गई, वो साल 2 साल गुजरते गए, आखिरकार उसने बताया नहीं। फिर वो नौजवान एक मर्तबा क्या हुआ, जब हज के लिए गया ना तो हज के दौरान वो शख्स जिससे कर्जा लिया था वो मिल गया। तो उस नौजवान ने उसको पकड़ लिया कि अल्लाह के लिए, तुझे अल्लाह का वास्ता है, इस दर का वास्ता है, मुझे बता दे कि वो मेरा मोहसिन कौन है। क्या है? वो मेरा मोहसिन कौन है जिसने मेरा कर्जा उतारा, जिसने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया और कोई सुराख तक नहीं छोड़ा। मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मुझे बता दे। तो उसने कहा कि दरअसल उसने मुझसे कहा था कि मेरी जिंदगी में बताना नहीं किसी को, ताकि तेरी मेहरबानी कैसे भी करके मुझे बता दे। तो उसने कहा कि मैं तुझे कैसे बताऊं, तू तो उससे मिला है,
अब फिर तजस्सुस बढ़ गया ज्यादा। क्या है, मैं तुझे कैसे बता दूं, तू तो उससे रोजाना मिलता रहता है, तेरी तो उससे मुलाकात है, तेरा तो वो अच्छा हमसफर है, दोस्त है वो तेरा। तो उसके अंदर जो है ना, हमें कोई बताए कि तुम्हारे साथ अच्छा किसी ने काम किया, वो तेरा दोस्त है, फिर अंदर से जो है ना वो जुस्तजू हो जाती है, कौन है कौन है कौन है, बंदा ढूंढने के लिए तैयार। कहा कि बता, तेरी मेहरबानी। फिर उसने बताया कि वो हजरत सीना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब उसके पांव के नीचे से ना जमीन निकल गई। यार इतना बड़ा एहसान किया, इतनी मर्तबा जिंदगी में मिला, कभी एहसास होने तक नहीं दिया कि मैंने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है, इतनी बड़ी मुशक्कत से तुम्हें निकाल दिया। आज होता है ना, दो दो बंदे किसी पर एहसान करे तो वो मिलकर बैठकर बता देता, हाँ फुला मुश्किल में मैं तुम्हारे काम आया था, फुला जो तुम मुश्किल में फंसे हुए थे मैं तुम्हारे काम आया था। या जो बैठकर 1000 लोगों को बता देते, वो फुला शख्स है ना, उस पर इतना कर्जा था या इतनी मुसीबत थी, इसका कर्जा या मुसीबत मैंने उतारी थी, सारे लोगों को बता देते। उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। यार जिंदगी में साथ उठते बैठते रहे, चलते फिरते रहे, एहसास तक नहीं होने दिया कि ये कर्जा मैंने उतारा है, ये एहसान तुम पर मैंने किया है, एहसास होने तक नहीं दिया। बड़ा कमाल बंदा है। फिर वो क्या है, कूफे से नंगे पांव दौड़ा, उसकी घर की तरफ दौड़ा दौड़ा दौड़ा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसके पांव में क्या पत्थर लगते, वो निकलता, खून निकलता, तब भी वो दौड़ता हुआ वहां हजरत सीना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर के पास चला जाता। जब पहुंचा ना, देखा बड़ा रश लगा हुआ है, बड़ा रश लगा हुआ है, लोगों को आना जाना। ये वो पूछा क्या कि आप बताओ हजरत सीना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहां है? तो लोगों ने पूछा बताओ कौन हो तुम? कहा कि मैं कूफे से आया हूं, हजरत सीना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला से मिलने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि बस आप 3 घंटे लेट हो गए। हजरत सीना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फजर की नमाज पढ़ के, फिर फजर की नमाज पढ़ी है तो इशराक चाश पढ़ी है, इशराक चाश पढ़ के जब घर आए हैं ना, तो सजदे में सर रख के अपनी रूह परवाज हो गई उनकी। अल्लाह ताला को जो है ना, वो अल्लाह ताला के पास चले गए। तो जब जनाजा पड़ा होता है ना चारपाई पर, वो बंदा जो है ना उसके अंदर से, वो कहते हैं ना इश्क, जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत हो, वो जनाजा पड़ा था तो उसके पांव की तरफ आकर कहता है, क्या है, पांव की तरफ आकर बैठकर कहता है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा कोई और नेक काम, हज, उम्रा, ज़कात, ये वो तुझे जो है ना बड़ी बड़ी नेकियां तेरे काम आएंगी या नहीं आएंगी, मैं नहीं जानता। लेकिन ऐ अब्दुल्ला बिन मुबारक, जो तुमने ये एहसान मुझ पर किया है ना, मुझे अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से तवक्कुल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे आला जन्नत में मकाम अता फरमाएगा, तुझे बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएगा, जो तुमने ये एहसान मुझ पर किया है। बताओ, ये दुआएं होती है। जब बंदा मोमिन हो जाता है ना, तो ऐसी उसके अंदर आ जाती है, लुत्फ और चाहत आ जाती है।